फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 12वीं, विषय आपका भौतिक विज्ञान, हाफ ईयरली एग्जाम पेपर क्लास 12। सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। आपका पेपर का कोड होने वाला STSO। जिस कोड का पेपर आप मांग रहे थे उस कोड के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दिए गए न्यूटन प्रति मीटर, कूलाम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम, जूल प्रति न्यूटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद नेक्स्ट है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले को पृष्ठ पर विद्युत विभव 50 वोल्ट है, तो गोले के केंद्र पर विभव क्या होगा? ऑप्शन दिए गए 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 250 वोल्ट, 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर गाय, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावर्तनांक के हो सकता है 0.7, -3, 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.0। इसके बाद नेक्स्ट है, जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है? तीव्रता, चाल, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य। तो क्या रहता है? अपरिवर्तित आवृत्ति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क में रखे उत्तल एवं अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 50, 45, 36, 18। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा? तो किसका होगा? ऑप्शन देंगे लाल, बैगनी, नीला, हरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। अब इसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरी लिखित प्रश्न है। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं, फिर सभी प्रश्नों के एक साथ आंसर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्रांतिक कोण की परिभाषा। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक। संधारित्रों में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है। खाना में किसी सेल के लिए विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता की परिभाषा। लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण विचलन कोण के बीच ग्राफ बनाइए, दिखाइए कि विचलन कोण कब न्यूनतम होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए संयोजन क्षमता की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना करना है। और ख नंबर है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसकी नियम लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से धारावाही प्रणालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत चुंबकीय बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, लेंस के लिए सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण क्या है? इसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा धारावाही लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, तांबे के तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर है। इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि तांबे की विशिष्ट प्रतिरोध 17 × 10⁻⁻5 ओम मीटर हो तो तार का प्रतिरोध एवं तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, L1 L2 प्रेरकत्व वाली कुंडलियों के मध्य महत्तम अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा? अथवा में क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही ऋजु रेखी तारों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट है सातवां, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप लटकाया गया है। इस लूप पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण
का सूत्र का निगमन करना। या अथवा में दिया गया ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। उच्चयी तथा अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। 8वां नंबर है गॉस की प्रमेय लिखिए। अनंत विस्तार की समतल चादर आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजन का निगमन कीजिए। 9वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका। किसी परावर्तक पारदर्शी का किरण पथ खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना समझाइए तथा अपवर्ती की तुलना में वह क्यों उत्कृष्ट होता है। अथवा दिया किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपदर्शक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हुए हैं। किसी वस्तु को अपदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की 25 सेंटीमीटर दूरी पर बने। इसके लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो ये था पेपर। अब पूरे पेपर का फुल सोल्यूशन देख लेते हैं। यदि कोई भी ऑप्शन क्वेश्चन छूट गया तो एक बार फिर से मिला लीजिए। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। दूसरे क्वेश्चन का था 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले का, तो इसका क्या हो जाएगा 50 वोल्ट। तीसरा था किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावर्तनांक हो सकता है तो 6 हो सकता है। एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा विलक्षण आवृत्ति होती है। इसके बाद 10 नंबर था संपर्क में रखे उत्तल अवतल लेंस की फोकस दूरी है 12-18 सेंटी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी 36 होगी। 4 नंबर प्रिज्म से गुजरने वाले में किसका विचलन अधिक होगा, तो किसका होगा नीले रंग यानी बैंगनी रंग का। किसका होगा बैंगनी रंग का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था लिखित क्वेश्चन है। का नंबर है पहला। दूसरे का मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है समझाइए। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश स्रोत से निकलकर ये तरंगे चारों सभी दिशाओं में निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं। चूँकि प्रकाश तरंगों का संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्रांतिक कोण की परिभाषा। क्रांतिक कोण जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की उस मान को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। कहा नंबर है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। किसी व्यवहारिक शक्ति स्रोत को एक आदर्श वोल्टता स्रोत के श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा के रूप में मॉडल किया जा सकता है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए इस प्रतिबाधा को ही स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक ओम मीटर इनवर्स होता है। विशिष्ट चालकता का सूत्र सिग्मा बराबर 1/ρ। इसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर संधारित्र के परावैद्युतांक पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। संधारित्रों के प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने से इनके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है जिससे परिणामस्वरूप धारिता बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड सा है हमारा। सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव द्वारा वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी लंब अर्धक रेखा पर द्विध्रुव के मध्य ओ से आर दूरी पर स्थित पी बिंदु वह बिंदु है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब बिंदु पी पर वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू के कारण विभव, तो देख लीजिए बी पर क्या है माइनस क्यू है, ए पर प्लस क्यू है और पी है। तो इसका फुल सोल्यूशन है, तो इसे नोट कर लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो हमने ये सिद्ध किया है शून्य, तो आप भी इसे नोट कर लीजिए और फिगर बना लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी सेल के लिए वैद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है।
सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य या दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत भाग बल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता की परिभाषा तथा लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब किसी लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के कारण यह कुछ विस्थापित हो जाती या मुड़ जाती है। लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस क्षमता कहते हैं। जब एक लेंस को जल में डुबोया जाता है तो जल की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अवलंब से दूर झुक जाता है। चूँकि जल वायु से अधिक सघन माध्यम है तो जल से प्रकाश का झुकना कम होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण विचलन कोण के बीच ग्राफ बनाइए। अब विचलन कोण कब न्यूनतम होगा? जब आपतन कोण तथा निर्गत कोण बराबर होते हैं, अर्थात प्रिज्म के अंदर आपतित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, तब विचलन कोण न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम कहाँ होगा? न्यूनतम इस बिंदु पर होगा। तो ये फिगर बना रखा है तो इसे नोट कर लीजिए। विचलन कोण है ये और ये आपतन कोण है। इसके बाद खंड दा है। चौथे क्वेश्चन का नंबर है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना करना। चित्र दिया गया है। चित्र के अनुसार दो पतले लेंस L1 L2 को संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है। माना इस फोकस दूरियां F1 F2 हैं तथा संयुक्त लेंस द्वारा बिंदु वस्तु O पर प्रतिबिंब I पर बनता है। प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया निम्न का समझी जा सकती है। यदि L1 लेंस न हो तो वस्तु O का प्रतिबिंब L1 द्वारा I' पर बनता है। यदि I' की L1 से दूरी V' हो तथा L1 से O की दूरी U हो तो लेंस के सूत्र से हमें पता है 1/V' माइनस 1/U बराबर 1/F1। इसे समीकरण हम 1 मान लेंगे। अब प्रतिबिंब I' लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है जो इसका प्रतिबिंब I पर बनाता है। प्रतिबिंब की L2 से दूरी I हो तो लेंस के सूत्र से 1/V माइनस 1/V' बराबर 1/F2 बराबर, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। इसके बाद समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1/V माइनस 1/U और 1/F प्लस 1/F2। इसे समीकरण 3 मान लेंगे। यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसे पतले लेंस का उपयोग करें जो U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर बनाए तो लेंस की फोकस दूरी F के लिए तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, समीकरण 4 मान लेंगे। समीकरण 3 और 4 की तुलना करेंगे तो 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 आ जाएगा। यही हमें निकालना था और ये सिद्ध हो चुका है। अब इस सूत्र से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी गणना कर सकते हैं। समीकरण 5 प्राप्त करने के लिए दो उत्तल लेंसों को संपर्क में रखा हुआ माना जाता है, परंतु यह समीकरण ऐसे संयुक्त लेंस के लिए भी सही है जो एक उत्तल और एक अवतल लेंस से बना हो, अर्थात दो अवतल लेंसों से हो। समीकरण 5 का उपयोग करते समय इस बात को ध्यान रखते हैं, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं। यदि L1 उत्तल लेंस है, L2 अवतल लेंस है तो 1/F बराबर हो जाएगा 1/F1 माइनस 1/F2। तो ये 3 कंडीशंस दी गई हैं, इसे भी पढ़ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम। पहला नियम है, इस नियम के अनुसार किसी भी वैद्युत परिपथ संधि पर मिलने वाली सभी समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो सिग्मा I बराबर 0। और फिगर देख लीजिए, फिगर ऐसा बना होगा इसका, ये बीच पर धाराएं हैं तो कुछ धाराएं अंदर की ओर आ रही हैं I1,
कुछ धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं, I3, I4 और ये I5। तो फिगर इस प्रकार बना होगा। इसके बाद इस नियम की चिन्ह प्रॉपर्टी है कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराएं धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धारात्मक ऋणात्मक ली जाती। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। आपसे पूछा जा सकता है कभी भी किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ये आप इसके संरक्षण पर आधारित है। इसे धारा का नियम भी कहते हैं, कहीं पर इसे संधि नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बिंदु या पास या लूप के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास या लूप में लगने वाली विद्युत भागफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो सिग्मा आई इंटू आर बराबर हो जाएगा सिग्मा ई, क्या हो जाएगा, सिग्मा ई। इस नियम को लगाते समय धारा की दिशा में चलने पर धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं तथा धारा की विपरीत दिशा में चलने पर ऋणात्मक लेते हैं। इस प्रकार सेल के ऋणात्मक प्लेट से धन प्लेट की ओर चलने पर विद्युत भागबल धनात्मक तथा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलने पर विद्युत भागबल ऋणात्मक लेते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आपसे पूछा जा सकता है द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिरोध की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया गया जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस विशेष व्यवस्था को ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। व्हीटस्टोन सेतु को 4 प्रतिरोधों PQRS की श्रेणी में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया जाता है। तो ये थे आपके क्वेश्चनों के आंसर, यानी बची हुए क्वेश्चनों के आंसर भी आप पाना चाहते हो तो बस आपको कुछ नहीं करना, गूगल पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है, subhansclasses.com। तो गूगल पर जाना है और सर्च करना है subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे वहाँ पर सर्च करेंगे subhansclasses.com तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल PDF सोल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।